किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, बताएंगे आज और कल मौसम का हाल, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है उप हिमालय पश्चिम बंगाल से, जहां कुछ जगह भारी बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तीसरी खबर आ रही है असम से। 2 दिन कई जगह बहुत तेज भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में जगह जगह गर्म हवाएं चलने का अनुमान भी जताया गया है। 5वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जो कि पश्चिम मध्य प्रदेश से आ रही है। यहाँ पर कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलेंगी। जैसा कि आपको बता दें कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, इस समय उसकी स्थिति क्या है, इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए अब हम रुख कर लेते हैं अपनी एआई सहयोगी भूमि का। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं हूं एआई एंकर भूमि और आप देख रहे हैं डीडी किसान पर मानसून ट्रैकर। इस बार सामान्य तारीख से 2 दिन पहले केरल में पहुंचा मानसून अपनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिमी मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ और हिस्सों में मानसून अपना असर दिखाएगा। साथ ही गांगेय पश्चिम बंगाल के कुछ और इलाकों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। अगले 4 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के बचे हुए हिस्सों और बिहार के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए स्थिति अनुकूल बनी हुई है। 30 मई से 16 जून के बीच दक्षिण पश्चिमी मानसून केरल के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना में पूरी तरह प्रवेश कर चुका है। आंध्र प्रदेश में भी अधिकतर जगह मानसून दस्तक दे चुका है। इसके अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मानसून पूरी तरह पहुंच चुका है। मानसून का अगला ठिकाना मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से हैं। साथ ही अगले 2 दिनों में छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी मानसून अपना असर दिखा सकता है। मानसून की इस यात्रा को करीब से जानने के लिए जुड़े रहिए डीडी किसान के साथ। धन्यवाद। तो फिलहाल आपने मॉनसून ट्रैकर के जरिए क्या स्थिति बनी हुई है वो जान लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको मौसम पूर्व अनुमान से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देंगे। तो ये जानकारी हम आपको एक नक्शे के द्वारा देंगे कि कहां पर इस समय क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से मौसम को लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान जताया गया। जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, गिलगित, मुजफ्फरबाद, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का पूर्वानुमान है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बरसात नहीं है। तो ये तो हमने बात करी उत्तर भारत की, और उत्तर भारत के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे दूसरे हिस्सों का रुख करेंगे, मसलन पूर्वोत्तर का जब हम रुख करते हैं तो आप देखेंगे कि बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात है। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के खास हिस्से हैं, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश को लेकर पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया। और जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, अंडमान और निकोबार में कई जगह बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। इसके साथ ही साथ केरल में भी यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आप देख पा रहे हैं जो इसके आसपास के कुछ इलाके हैं, वहां भी कई जगह ऐसी हैं जहां पे बारिश हो सकती है। जब आप मध्य भारत का रुख करेंगे और पश्चिम भारत का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि दमन द्वीप, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में कई जगह बारिश हो सकती है। इसके साथ कोंकण और गोवा में भी बारिश हो सकती है। जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं। मौसम की चाल आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटे में क्या मौसम का हाल रहा है। तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और लेह में
बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बारिश हुई है पिछले 24 घंटे के अंदर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे पूर्वोत्तर का रुख करेंगे, आप देख पा रहे हैं ओडिशा, झारखंड, बिहार, ऊपर हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन तमाम जगह पर पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश हुई है। जैसे जैसे आप दक्षिण का रुख करेंगे, आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी यही स्थिति देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहाँ पर जोरदार बारिश हुई है। तो ये हम आपको मौसम की चाल बता रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मध्य भारत और पश्चिम भारत का रुख करेंगे, कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दमन द्वीप, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर भी यही स्थिति देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे के दौरान इन तमाम हिस्सों में जोरदार बारिश हुई है। तो मौसम की चाल हमने भी आपको बताई है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको गर्म अपडेट देंगे और ये गर्म अपडेट दे रही है हमारी एआई सहयोगी भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान और मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए गर्मी के मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर आए हैं। इस तपते मौसम में तापमान का हाल जानना बेहद जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सकें। तो चलिए जानते हैं किस क्षेत्र में कितनी गर्मी पड़ रही है और आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले चेतावनी जारी की गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकतर जगह बेहद गर्म हवाएं चल रही हैं और कहीं कहीं रात का मौसम भी गर्म रहेगा, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। इसके बाद सतर्क रहें क्योंकि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर बेहद गर्म हवाएं चल रही हैं और कहीं कहीं रात का मौसम भी गर्म रहेगा। बिहार, झारखंड और तटीय आंध्र प्रदेश में भी कहीं कहीं बेहद गर्म हवाएं चल सकती हैं। गांगेय पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं उमस भरे दिन हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें। वहीं नजर बनाए रखें क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह, जम्मू में कहीं कहीं और उत्तराखंड में कई जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। आज के गर्मी अपडेट में इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो गर्मी से जुड़ी तमाम अपडेट आपने जान ली। इसके बाद और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस सेगमेंट में हम आपको तमाम जानकारी देंगे तापमान से जुड़ी हुई, कहां पर कितना अधिकतम तापमान है, कितना न्यूनतम तापमान है और कितना अंतर दर्ज किया गया, यानी कि जान लेते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अधिकतम तापमान से। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश का भी रुख कर लेते हैं, यहाँ की स्थिति जान लेते हैं। इसके साथ साथ केरल में क्या हाल है, तटीय कर्नाटक में, लक्षद्वीप में क्या हाल है वो आपको बता देते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, कच्छ, सौराष्ट्र और विदर्भ का रुख करते हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही आगे बढ़ते हुए अब बताते हैं आपको कि पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो अधिकतम तापमान है सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो मैक्सिमम टेम्परेचर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। अब बताते हैं जो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दर्ज किया गया है 47.6 डिग्री सेल्सियस,
जो सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान रहा है। अब न्यूनतम तापमान बता देते हैं। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन तमाम जगह पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, रुख कर लेते हैं बाकी के हिस्सों का। पंजाब, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। अब आगे बढ़ते हुए झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। तो मिनिमम टेम्परेचर की हम स्थिति बता रहे हैं। और अब आपको बता देते हैं कि सबसे कम जो न्यूनतम तापमान है बिहार के फारबिसगंज के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्ज किया गया 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने आपको बताया अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति। अब आपको बताते हैं एक नज़र में कि देश के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान का क्या कुछ हाल रहा। तो अभी जाना अपने तापमान का हाल और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तब तक बने रहिएगा डीडी किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। इस सेगमेंट में हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, यानी कि अब बताते हैं आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में AQI 149 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। इसके बाद पुणे का रुख करते हैं, यहाँ पर ये 62 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। वहीं मुंबई में AQI 62 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा माना जाता है। तो लगातार अब हम आपको वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति बता रहे हैं। कोलकाता का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर ये 194 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। कोलकाता के बाद लखनऊ में 176 दर्ज किया गया और ये भी संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको बता रहे हैं कहाँ पर कितना दर्ज किया गया। पटना में 325 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना के बाद आगे बढ़ते हुए रुख कर लेते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। वहीं अहमदाबाद में ये 106 दर्ज किया गया और ये सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में माना जाता है। तो अहमदाबाद के बाद अब अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं, जो कि है पर्यटन पूर्व अनुमान।
और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि कहां पर आने वाले 4 दिन में पर्यटन की दृष्टि से क्या कुछ मौसम पूर्वानुमान कहता है। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रुख करते हैं। सबसे पहले यहां पर आने वाले 4 दिन में मिला जुला मौसम रहेगा। मंगलवार से शुक्रवार तक मैक्सिमम टेम्परेचर 28 से 32 रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 3 दिन 16 डिग्री सेल्सियस और चौथे दिन यानी कि शुक्रवार को ये 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो श्रीनगर में पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान आपने जान लिया। हिमाचल प्रदेश के मनाली अगर आप जा रहे हैं तो आपको बता दें कि पहले दिन बारिश हो सकती है, दूसरे दिन गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और तीसरे चौथे दिन भी बारिश हो सकती है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करनी ज़रूरी है, तो बता दें ये 27 से 29 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। और मिनिमम टेम्परेचर की हम बात करें तो पहले दिन 14 डिग्री सेल्सियस, दूसरे दिन 13 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन ये 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो मंगलवार को मिला जुला मौसम रहेगा। बुधवार और गुरुवार को एक बार फिर बारिश हो जाएगी और शुक्रवार को फिर से मौसम जो है मिला जुला देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर 39 से 44 के बीच रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये शुरू के 2 दिन 31 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 2 दिन 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो कुरुक्षेत्र में मंगलवार से शुक्रवार तक पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्वानुमान आपने जान लिया। उत्तर प्रदेश के आगरा अगर आप जा रहे हैं तो बता दें कि मंगलवार से लेकर गुरुवार तक तेज हवाएं चलेंगी, गर्म हवाएं चलेंगी तीनों दिन। शुक्रवार को आप देखेंगे कि सनी डे रहेगा, काफ़ी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 43 से 46 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर 30 से 32 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो उत्तर प्रदेश के आगरा अगर आप जा रहे हैं तो बैकपैक उसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग अगर जाने का सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि मंगलवार से शुक्रवार तक चारों दिन जोरदार बारिश रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर चारों दिन एक समान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर चारों ही दिन एक समान यानी कि 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से मौसम पूर्व अनुमान दार्जिलिंग का आपने जाना। मंगलवार से शुक्रवार तक क्या कुछ स्थिति रहेगी। अब आगे बढ़ लेते हैं, रुख कर लेते हैं ओडिशा के पुरी का। यहाँ अगर आप जा रहे हैं तो बता दें कि मंगलवार को बारिश होगी, बुधवार को मिला जुला मौसम रहेगा, गुरुवार और शुक्रवार को फिर से बारिश होगी। जो अधिकतम तापमान है वो 34 से 35 के बीच रहेगा। जो न्यूनतम तापमान है वो 26 से 27 के बीच रहेगा। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर पहले दिन मंगलवार को 27 और बाकी के 3 दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को ये 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिक्किम के गंगटोक अगर आप जा रहे हैं तो बता दें शुरू के 2 दिन बारिश रहेगी। गुरुवार को मिला जुला मौसम होगा और शुक्रवार को एक बार फिर से गरज चमक के साथ बारिश होगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से 22 के बीच रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 16 से लेकर 18 के बीच फ्लक्चुएट हो सकता है। तो सिक्किम के गंगटोक अगर आप जा रहे हैं तो मंगलवार से शुक्रवार तक मौसम का हाल आपने जान लिया। आंध्र प्रदेश का रुख कर लेते हैं। यहाँ के अगर तिरुपति आप जा रहे हैं तो आपको बता दें शुरू के 3 दिन यहाँ बारिश हो सकती है, चौथे दिन मिला जुला मौसम रह सकता है। मैक्सिमम टेम्परेचर पहले दिन 35 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 3 दिन 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मिनिमम टेम्परेचर पहले दिन 26 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 3 दिन 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो तिरुपति में चारों दिन मौसम का हाल आपने जान लिया। अब केरल के कन्नूर का रुख कर लेते हैं। मंगलवार से शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, चारों दिन एक समान है 33 डिग्री सेल्सियस और साथ ही साथ न्यूनतम तापमान भी एक समान है 26 डिग्री सेल्सियस। तो केरल के कन्नूर अगर आप जा रहे हैं तो अपना बैग इसी अकॉर्डिंग कीजिएगा। ये सेगमेंट स्पेशली आप लोगों के लिए है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपना बैकपैक इसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं। गोवा के पणजी अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होगी। मंगलवार से शुक्रवार तक का जो तापमान है वो भी बता देते हैं क्या रह सकता है। जो अधिकतम तापमान है वो 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा चारों दिन और जो न्यूनतम तापमान है शुरू के 2 दिन 24 रह सकता है और बाकी के 2 दिन ये 33 रह सकता है। यानी कि मिनिमम टेम्परेचर 23 से 24 के बीच फ्लक्चुएट कर सकता है। तो गोवा के पणजी का क्या रहेगा हाल वो आपने जान लिया। अब हम अपने अगले सेगमेंट का रुख कर लेते हैं जो कि है खेती किसानी, क्योंकि इस समय बुवाई का चल रहा है। ऐसे में खेती किसानी से जुड़ी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खेती किसानी से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे एआई सहयोगी कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये समय खरीफ की फसलों की बुवाई का है। इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में अनुकूल मौसम और जलवायु के हिसाब से बुवाई और रोपाई का काम चल रहा है। कहीं किसान खरीफ की फसलों की बुवाई कर रहे हैं तो कहीं रोपाई की तैयारी हो रही है, क्योंकि दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश हो रही है।
इसलिए यहाँ के बारिश के पानी का सही इस्तेमाल करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूंग और अरहर की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान सोयाबीन, धान, मक्का, मूंगफली और हरे चारे की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कपास की बुवाई के लिए उचित समय है। इतना ही नहीं, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आम की रोपाई भी की जा सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान मक्का, मूंगफली, अरहर और उड़द के अलावा लोबिया भी बो सकते हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अरंडी की बुवाई का काम भी करें। तटीय कर्नाटक में बारिश के पानी का सही इस्तेमाल करते हुए हरी खाद के तौर पर ढैंचा और सनई बोएं। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाटी इलाके में मक्का की बुवाई करें। साथ ही धान की नर्सरी तैयार करने का काम करें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार इलाके में भिंडी, करेला और बैंगन की बुवाई जारी रखें। ओडिशा के उत्तरी पश्चिमी पठार क्षेत्र में रागी की बुवाई करते रहे। मध्य ओडिशा में खरीफ की धान, मक्का, अरहर, जौ और तिल की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाटी इलाके में मक्का और धान बोएं। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में अमन धान की नर्सरी बोने का काम करें। गांगेय पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में धान की नर्सरी तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो खेती किसानी से जुड़ी तमाम जो जानकारी है वो आपने प्राप्त कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि है आज की फसल। आज की फसल है भिंडी। लेकिन भिंडी की फसल के लिए उसकी बुवाई से लेकर कटाई तक विशेष ख्याल रखना पड़ता है। तो भिंडी की अच्छी फसल पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मौसम चल रहा है ये बुवाई का समय है और ये भिंडी के लिए बिल्कुल उपयुक्त समय है। तो भिंडी की अच्छी फसल पाने के लिए एक्सपर्ट्स की क्या सलाह है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आपको एक बार दिखा देते हैं। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो भिंडी की अच्छी फसल पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, वो तमाम जानकारी आपने अभी इस रिपोर्ट के जरिए जानी। इससे पहले इसी कार्यक्रम में हमने आपके साथ और भी अन्य जानकारियां साझा की है। अगर ये तमाम जानकारी आप एक बार फिर से लेना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं, तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।